भवतु प्रकृति सन्निधानाद ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम प्रकृतिम जगद रूपे परिणमयितुम। चलो, पूर्व पक्षी कहता ठीक है, हमने मान ली आपकी बात। प्रकृति के निकट होने से ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठात्मा बेचारा कमजोर है, उसको नॉलेज नहीं है, अल्पज्ञ है, वो भ्रांति में पड़ता है, संशय में पड़ जाता है, गलतियां करता रहता है। तो ईश्वर तो सदा से ही उपदेशक है, सावना रहती है, इस गरीब बेचारे की सेवा करो, सहायता करो, जीवात्मा की, इसकी उन्नति करो। इसलिए सदा से ही अनादिकाल से वो उपदेशक है, सर्वज्ञ होने से। इस वजह से वो फिर देखता है जीवात्मा बेचारे बेहोश पड़े, इनको होश में लाओ, इनको कुछ सिखाओ ताकि अच्छे काम करें, बुराई से बचें और सुखी हों। इस भावना से ईश्वर क्या करता है, वेद वाक्यार्थोपदेश, फिर वो 4 वेद के वाक्य मंत्र उन ऋषियों को सिखाता है, उनके अर्थ भी बताता है। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, एक एक मंत्र सिखाएगा, फिर उसका अर्थ सिखाएगा कि इसका अर्थ इस प्रकार से है। तो वो परोपकारी है, सर्वज्ञ है, इसलिए बताता है। तो वेद वाक्यार्थोपदेश खलु उपपद्यते, ये सिद्ध हो जाता है वेद वाक्य उपदेश। जीवात्मनाम अंतःकरणे, जीवात्माओं के अंतःकरण में ईश्वर ये उपदेश दे देता है और वो 4 ऋषि ईश्वर से सीख लेते हैं, अपने अंदर मन में समाधि लगाते हैं, ईश्वर उनकी समाधि लगवाता है और उनको 4 वेद सिखाता है, वो सीख लेते हैं। क्यों सीख लेते हैं वो आगे बता रहे हैं। जीवात्मनाम अंतःकरणस्य तेन बोधकेन ईश्वरेण उद्भासितत्वात् स्वकीय ज्ञानेन विकासितत्वात् तत्र ज्ञानस्य आविष्कृतत्वात्। ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो जीवात्मा बेचारे कमजोर हैं, उनको आवश्यकता है ज्ञान की, और ईश्वर समर्थ है पढ़ाने सिखाने में। तो वो अपने सामर्थ्य के कारण से उन 4 ऋषियों को बिठाता है और उनके हृदय में, मन में, अंतःकरण में उपदेश दे देता है। वो सामर्थ्यवान है इसलिए सिखा देता है। अब पंक्ति देख लीजिए, अंतःकरण स्य तेन बोधकेन ईश्वरेण उद्भासितत्वात्, ईश्वर के द्वारा उन ऋषियों के अंतःकरण में ज्ञान उद्भासित कर देने से, प्रकट कर देने से, स्थापित कर देने से। आगे खोला इसी को, स्वकीय ज्ञानेन विकासितत्वात्, ईश्वर उनमें अपना ज्ञान विकसित कर देता है, स्थापित कर देता है, वो समर्थवान है इस काम में। तत्र ज्ञानस्य आविष्कृतत्वात्, ज्ञान का आविष्कार कर देता है, स्थापना कर देता है ईश्वर। तो फिर जब ईश्वर सिखाने में समर्थ है, वो सिखा देता है। वो ऋषि लोग सीखने में समर्थ हैं, चेतन है, वो सीख लेते हैं। प्रकृति को नहीं सिखाता ईश्वर, वो सीखती नहीं। आप दीवार को पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे ना, वो पढ़ती नहीं तो क्यों सिखाएंगे उसको? जो पढ़ेगा उसको सिखाएंगे, और सबको नहीं सिखाएंगे। जो पढ़ने में समर्थ है, योग्यता है जिसकी, उसको पढ़ाएंगे। अब जो कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी कराने वाले, वो 3री क्लास वालों को थोड़ी पढ़ाएंगे जाके, प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। वो तो एमएससी वालों को पढ़ाएंगे, जो उनके लेवल के हैं, जो उनसे विद्या पढ़ सकते हैं, इतने योग्य हैं, उन्हीं को पढ़ाएंगे। तो पहली कक्षा वाले, 5वीं वाले, 8वीं वाले, सब तरह के लोग थे। ईश्वर ने उनको नहीं पढ़ाया कि तुम नालायक हो, तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तुम मेरे पात्र नहीं हो, मेरी क्लास में आने लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से। इन 4 को पढ़ाऊंगा, ये मेरे विद्यार्थी ठीक है, यही मेरे लेवल के, तो मैं 4 को पढ़ाऊंगा, फिर ये 4 तुमको पढ़ाएंगे। हाँ, मैं तुमको डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। तो ईश्वर ने 4 को ज्ञान दिया, सबको नहीं दिया, वो न्यायकारी है। इस प्रकार से ईश्वर ने उनको 4 वेदों का ज्ञान दिया। इसने प्रश्न पूछा था, हाँ, कि होता है कि ईश्वर के वेद जो है वो कोई प्राइवेट में रखता है क्या? प्राइवेट? हाँ, अच्छा, प्राइवेट में रखता नहीं। आप वीडियो आदि सब प्राइवेट में क्यों रखते हैं? कौन सी चीज प्राइवेट में? हम वीडियो रखते हैं ना, अच्छा अच्छा, में रखते हैं, प्राइवेट में हाँ हाँ, जिसको चाहिए उसको देते हैं। हाँ ठीक बात है। तो आप प्राइवेट में विद्या को रखते हैं, ईश्वर तो वेद तो प्राइवेट नहीं रखा। बिल्कुल रखता है, 4 को देता है, सबको नहीं देता 4 ऋषियों को दिया उसने, सबको नहीं दिया। मोक्ष भी सबको नहीं देता है, जो मेहनत करता है उसको देता है। जब ईश्वर भी कानून से चलता है तो हम कानून क्यों तोड़ेंगे? हम भी कानून से चलेंगे।
जो पात्र होगा उसको देंगे। आप मेडिकल कॉलेज में जाओ, सबको एडमिशन मिलता है क्या? क्यों नहीं? फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में सबको एडमिशन नहीं मिलता है। जो वहाँ एडमिशन टेस्ट पास करते हैं उनको मिलता है, योग्य होने चाहिए, उनको पढ़ाएंगे। तो हर संस्था के कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनका पालन करना चाहिए, तभी व्यवस्था होती है, तभी उस चीज़ की सुरक्षा होती है, नहीं तो लोग मिसयूज करेंगे और पढ़ाने वाले की एनर्जी वेस्ट होगी। अब वो एमएससी को पढ़ाने वाला प्रोफेसर तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाएगा तो उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि वो उतने ऊंचे विषय को और उसकी भाषा को वो तीसरी क्लास वाले समझ नहीं सकते। तो सारा बेकार पानी से निकल जाएगा सर के ऊपर से, कुछ समझ में तो आएगा नहीं, इसलिए वो नहीं पढ़ाएंगे। तो कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर अलग स्तर के होते हैं, वो उतने लोगों को ही पढ़ाते हैं, बस उतनी ऊंची योग्यता वालों को। ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाने वाले अलग होते हैं, टीचर्स, लेक्चरर्स। फिर स्कूल के, हाई स्कूल के टीचर्स अलग होते हैं, मिडिल स्कूल के टीचर अलग होते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर अलग होते हैं, और एलकेजी वाले अलग होते हैं। वो अपने अपने क्लास वालों को पढ़ाते हैं। तो ईश्वर अपने क्लास वालों को पढ़ाता है, सबको नहीं पढ़ाता। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो ईश्वर किस प्रकार से ये ज्ञान देता है, क्यों देता है, इसका उत्तर दे रहे हैं आगे। लोहवद अधिष्ठातृत्व अंतःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वादेव। अंतःकरण को वो प्रकाशित करता है, चित्त को प्रकाशित करता है। भाई तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देना है, तुमने पिछली सृष्टि में इस तरह के काम किए थे, तुम्हारा बैंक बैलेंस पेंडिंग है। अब उस पेंडिंग बैलेंस के आधार पर आपको हम अपना कर्मफल देंगे, आपका जो भी बनता है। तो जो 4 ऋषि थे अच्छी ऊंची योग्यता वाले, उनको सीधा उन्होंने दे दिया ईश्वर ने। और शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जो साधन दिए ये सबको दिए, क्योंकि वो भी उनके कर्मों का फल है। तो ईश्वर दुनिया का मालिक है, राजा है, जीवात्माओं का भी राजा है, प्रकृति का तो राजा है ही। वो तो जड़ है, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकती, इसलिए उसका तो राजा वैसे बन गया पड़ोसी होने से। और जीवात्माओं का राजा क्यों बन गया? इसलिए कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जीवात्माओं ने खुद ही हाथ ऊंचे कर दिए और सरेंडर कर दिया, भाई हमारे बस का नहीं, आप ही करो। जीवात्माओं ने स्वयं सरेंडर किया कि हम अपने कर्मों का फल स्वयं नहीं ले सकते, हम अपना एक दिन का भी हिसाब याद नहीं रख सकते, भूल जाते हैं, रख सकते हैं? हाँ या ना? नहीं रख सकते सर। हम एक दिन का कर्म का हिसाब नहीं रख सकते, और हमारा पिछले कितने वर्षों का भर का हिसाब किताब है कर्मों का, और पिछले जन्मों का, और कितना करोड़ों साल का हिसाब किताब बाकी है, तो हम तो नहीं कर सकते भाई। तो हमने आपको समर्पण कर दिया, आप ही करो। तो ईश्वर ने कहा ठीक है मैं करता हूँ, जब तुम मुझे राजा बनाते हो तो मैं स्वीकार करता हूँ। हमने वोटिंग किया, भाई तुम हमारे राजा बनो, तो जिसको वोटिंग किया उसने राजा बन गया, ठीक है चलो मैं चलाऊंगा। तो ईश्वर ने भी स्वीकार कर लिया, चलो मैं दूंगा कर्मफल। इस प्रकार से कर्मफल ईश्वर ने देना शुरू किया। तेभ्यो जीवात्मभ्य कर्मफल प्रदानाय अपि तेषाम अंतःकरणस्य तेन ईश्वरेण उज्ज्वलितत्वात् तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम् अस्ति। तो जीवात्माओं के लिए कर्मफल देने के लिए उनके अंतःकरण को ईश्वर ने तैयार किया, और ईश्वर उसका मालिक बन गया। उनके लिए मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब शरीर बना दिया और उनको कर्मफल दे दिया, जिसकी जितनी योग्यता थी उस हिसाब से दे दिया। बाकी चर्चा कल करेंगे। समय समाप्त हो गया, थोड़ा समय शंका समाधान भी कर ले। हाँ जी बहन जी, शुरू करें क्या? अच्छा बताइए, किस बोलो जी। नमस्ते जी। भगवान शब्द का अर्थ होता है भगवाला। धनवान शब्द का अर्थ है धन वाला। बलवान का अर्थ है बल वाला। भगवान का अर्थ है भगवाला। तो ये भग क्या चीज है? भग शब्द के 6 अर्थ लिखे हैं एक डिक्शनरी में। एक लिखा है ऐश्वर्य। अब 6 अर्थ नोट कर लीजिए। भग शब्द के 6 अर्थ। सांख्य दर्शनों कितने सूत्र हो गए? पहला अध्याय चल रहा था,
97 सूत्र हो चुका है। 98 99 चल रहा था, आधा ही हुआ था ना, बीच में छोड़ दिया था। तो कहाँ से शुरू करें? लोहवद, वहाँ से चलते हैं जहाँ छोड़ा था। लोहवद अधिष्ठातृत्व, प्रसंग थोड़ा याद कर लें। प्रसंग ये था कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया ऋषियों को। ठीक है, ऋषियों को जो 4 वेदों का ज्ञान दिया, वो क्यों दिया? और सब जीवात्माओं को कर्मों का फल दिया, मनुष्य पशु पक्षी कीड़ा वृक्ष आदि बनाया, ये सब ऐसा क्यों किया? तो इसका उत्तर दिया जा रहा था कि ईश्वर का स्वभाव है ज्ञान देने का, वो चेतन है, सर्वज्ञ है, परोपकारी है। उसका तो स्वभाव ही यही है। जिसके पास इसके पास, ईश्वर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं और दयालु स्वभाव है, इसलिए वो देता रहता है। तो ज्ञान भी था, उसने ज्ञान भी दिया। फिर कर्मफल देने में वो समर्थ है, तो कर्मफल भी दिया। तो कैसे दिया, ये प्रसंग चल रहा था। अब उसको और आगे चलाते हैं। अंतःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वात्, 30 पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। अंतःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वात् जीवात्मनाम अंतःकरणस्य तेन बोधकेन ईश्वरेण उद्भासितत्वात् स्वकीय ज्ञानेन विकासितत्वात्। तो जीवात्माओं के अंतःकरण को उस बोधक, उपदेशक, ज्ञान प्रदाता ईश्वर के द्वारा उद्भासित किया गया, अपने ज्ञान से विकसित किया गया, अर्थात अपना ज्ञान उसमें स्थापित किया गया ईश्वर के द्वारा। 4 ऋषियों को उसने अपना ज्ञान दिया। ठीक है, और तत्र ज्ञानस्य आविष्कृतत्वात्, ज्ञान का आविष्कार किया, मतलब वहां स्थापित किया, ज्ञान का उपदेश दिया ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को। और दूसरी बात है, जो कर्मफल दिया उसके बारे में कहते हैं लोहवद अधिष्ठातृत्वम् अंतःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वादेव तेभ्यो जीवात्मभ्यः कर्मफल प्रदानाय अपि तेषाम् अंतःकरणस्य तेन ईश्वरेण उज्ज्वलितत्वात् तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम् अस्ति। तो अंतःकरण को उज्ज्वलितत्वादेव, मतलब उसको प्रेरित किया, कर्मफल भोगने के लिए अंतःकरण को प्रेरित किया ईश्वर ने। तेभ्यो जीवात्मभ्यः कर्मफल प्रदानाय अपि तेषाम् अंतःकरणस्य तेन ईश्वरेण उज्ज्वलितत्वात्। तो जीवात्माओं को कर्मफल देने के लिए उनके अंतःकरण को ईश्वर ने उज्ज्वलितत्वात् का मतलब उसको तैयार किया, भाई तुम अपना कर्मफल भोगो, अंतःकरण को प्रेरित किया। इस वजह से, इस कारण से तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वमस्ति, इसलिए ईश्वर राजा है, वो मालिक है, वो सबका कर्ता धर्ता है, सबका रक्षक है, सबको बनाने वाला है, शरीर आदि को, अंतःकरण को, इसलिए वो उसका राजा बन गया, क्योंकि उसकी देखभाल वही कर पा रहा है, जीव स्वयं तो कर नहीं पा रहा। न वो शरीर बना सकता है जीवात्मा, ना वो अंतःकरण बना सकता है अपना, ना वो कर्मफल का पता है उसको कि मैं कैसे कर्मफल भोगूं, किस कर्म का कितना फल भोगूं, उसको कुछ नहीं मालूम। ईश्वर को सब मालूम है, वो समर्थ भी है, इसलिए ईश्वर उसकी व्यवस्था कर देता है, लो भाई अपना भोगो कर्मफल, इसलिए वो राजा बन गया। उक्तम यथा जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। छांदोग्योपनिषद में जैसा कि बताया गया है कि जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो जीवात्मा के साथ रहता हुआ उसने जगत के पदार्थों के नाम और रूप, ये 2 चीज़ें बनाई। रूप मतलब वस्तुएं बनाई, उनके आकार प्रकार बनाए और उनके नामकरण किए। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये मनुष्य है, ये वृक्ष है, ये पर्वत है, ये नदी है, ये समुद्र है। सारे नाम भी ईश्वर ने बताए वेदों के माध्यम से, और प्राणियों के शरीर बनाए, सबके कर्मफल दिए।
ये शास्त्र में बता ही रखा है। तो इस प्रकार से वो सब काम करने में समर्थ है, परोपकारी है, इसलिए ईश्वर राजा बन गया और उसने हमारा सारा काम कर दिया है। उसके साथ रहकर, जीवात्मा के साथ प्रविष्ट होकर, शरीर में जीवात्मा है, उसके साथ ईश्वर भी है, तो दोनों साथ साथ रहते हैं। तो ईश्वर पूरे जगत में रहता हुआ, प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट होकर, अनुप्रविष्ट मतलब उसके साथ साथ, जीवात्मा के साथ साथ रहता हुआ, यह मतलब है। तो शरीरों में तो जीवात्मा के साथ रहता है, बाकी जड़ पदार्थों में उन पदार्थों के साथ रहता है। जड़ सूर्य पृथ्वी आदि में उनके साथ रहता है, शरीर में जीवात्मा के साथ रहता है। तो हर वस्तु में ईश्वर अनुप्रविष्ट है, उन पदार्थों के साथ साथ रहता है। अब थोड़ी व्याकरण की बात कर रहे हैं। तच्च अधिष्ठातृत्वम लोहवत, ये जो ईश्वर का अधिष्ठातृत्व है, मालिकी है, स्वामीपन है, वो कैसे है? लोहवत, लोहे के तुल्य, लोहे इव लोहवत, तत्र तस्यैव अष्टाध्यायी, तत्र इव वत प्रत्यय सप्तम्याम। तो यहाँ जो लोहवत है ना, लोहवत, यहाँ वत प्रत्यय है, दिखता तो है प्रथमा विभक्ति में लोहवत, पर यहाँ पर वास्तव में सप्तमी है। लोहे इव, लोहे के तुल्य, जैसे लोहे में सप्तमी अर्थ लगाना है। तो ये सूत्र दिया तत्र तस्यैव, तो वहाँ तुल्यार्थक वत प्रत्यय सप्तमी में भी होता है। तो ये यहाँ सप्तमी वाला तुल्यार्थक वत प्रत्यय है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं, लोहे सप्तमी, लोहे में, यथा लोहे अग्निना उज्ज्वलिते अग्नेह अधिष्ठातृत्वम भवति, जैसे लोहे को अग्नि में गर्म कर दें, एक लोहे की रॉड है लंबी, उसको भट्टी में डाल दो, अब गर्म हो गई, खूब लाल हो गई, अग्नि लोहे में प्रविष्ट हो गई और अब वो लोहे के ऊपर राजा बन गई। अब जिधर चाहे मोड़ लो उसको, लोहे की रॉड को, गर्म हो गई ना। तो जब अग्नि का लोहे में प्रवेश हो गया तो वो जिधर चाहे मोड़ ले उसको, अब वो उसकी अधिकारी बन गई। अग्नि के समान ईश्वर भी अंतःकरण में प्रविष्ट है और वो भी जिधर चाहे मोड़ ले उसको, वो कर्मफल की तरफ मोड़ देता है। चल भाई इधर भोग, हाँ तू कुत्ता बन, तू सुअर बन, तू गधा बन, तू सुख भोग, तू दुख भोग, वो ईश्वर जैसा न्याय चाहता है न्यायानुसार उधर मोड़ देता है, भोगो अपना कर्मफल। ठीक है। स लोहम प्रविश्य नमयति, अग्नि लोहे में प्रवेश करके उसको झुका देती है, मोड़ देती है, जिधर चाहे उधर मोड़ देती है। तथैव ईश्वरो, उसी तरह से ईश्वर भी जीवात्मनाम अंतःकरणम कर्मफल अभिमुखम नयति, जीवात्माओं के अंतःकरण को कर्मफल की तरफ मोड़ देता है। तुम सुख भोगो, तुम दुख भोगो, इस तरह से। सूत्रार्थ, सिद्ध रूप बोधृत्वात्, ईश्वर सदा से ज्ञान प्रदाता उपदेशक होने से, ईश्वर सदा से ज्ञान प्रदाता उपदेशक होने से सृष्टि के आरंभ में वेदों का, सृष्टि के आरंभ में वेदों का अर्थ सहित उपदेश करता है। ये हो गया सूत्र 98 का अर्थ।